जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, खुदा के फजलो करम से एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है और परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया है कि एक बार फिर जिंदगी का एक और दिन हमारे खुदावन ने हमें बख्शा है अपने बड़े रहम, अपनी बड़ी दया और बड़ी शफकत से। और दोस्तों, बड़ी खुशी है कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। और हाल ही में अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं नई दिल्ली स्टेशन पे अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ने गया था। वो अपने मम्मी डैडी के घर, मेरी वाइफ जा रही है समर वेकेशंस के लिए और बड़े इंतज़ार में है नाना नानी अपनी पोती से मिलने के लिए। और वहाँ पे जब मैं गया तो जब भी मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ एक नज़ारा सा होता है वो, जहाँ पे मैं देखता हूँ लोग भागे चले जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, और कोई जिसकी ट्रेन जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, कोई बड़े आराम से चल रहे हैं और कोई कंफ्यूज्ड है, उनको पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म भाई, अरे ये ट्रेन कहाँ पे आएगी भाई साहब। और ऐसे ऐसे लोग बड़े घबरा रहे, पसीने चो रहे, इतनी ज़बरदस्त गर्मी, 45, 46, 47 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसी ज़बरदस्त गर्मी में और परेशानी में लोग कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस प्लेटफॉर्म में, कोई इधर, कोई ट्रेन आ रही है, कोई जा रही है, आ रही है, जा रही, आ रही है, जा रही। दोस्तों, एक नज़ारा है और प्लेटफॉर्म पे बेशुमार लोग सो रहे हैं और कोई बच्चे रो रहे हैं, कोई माता उनको खाना खिला रही है और कोई पानी लेने जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा, कोई बाथरूम ढूंढ रहा है। दोस्तों, एक नज़ारा है, इट इज़ क्वाइट अ साइट एट दी रेलवे स्टेशन। और ख़ास तौर से नई दिल्ली स्टेशन में बड़ी भीड़ होती है और कई लगभग 16 प्लेटफॉर्म है मेरे अजीज़ों, और वहाँ पे बहुत बड़ी जनता आती है। वहाँ पे रोज़ पता नहीं शायद कितने हज़ारों लोग आते हैं रोज़, और रोज़ आते हैं रोज़ चले जाते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं वहाँ खड़ा था और ये देखिए, ये वो ट्रेन यूँ आई और सही वक्त पे ट्रेन चली गई और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब अगर आप चाहे भी घुसने के लिए तो नहीं घुस सकते। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे दरवाजे बंद हुए और हरी झंडी मिली और ट्रेन रवाना हो गई। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा है कि हम एक सफ़र में हैं, हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं, और जग में हैं हम यात्री, और हम चल रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, अलग लोग आ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। लोग आते हैं जाते। कई हमारे साथ लंबी सफ़र के दोस्त हैं, हम सफ़र हैं, कई थोड़ी देर के लिए आके चले जाते हैं। दोस्तों, जब ये ट्रेन जा रही थी ना, तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त एक कहानी याद आई, और वो सच्ची कहानी है। जापान देश में ये हुई, लगभग 100 साल पुरानी कहानी है ये, और ये ट्रू स्टोरी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और इस पे एक फ़िल्म भी बनाई थी बिली ग्रैहम साहब ने, और डॉक्टर बिली ग्रैहम ने, उसका नाम था शियोकारी पास। तो उसके बारे में जब ये ट्रेन का जो नज़ारा था और जैसे ये ट्रेन गई अभी आपके सामने, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको शियोकारी पास, जो पहाड़ों के बीच में जो पास होता है ना, एक पास छोटी सी जगह होती है जिसमें से गुज़रती है ट्रेन, या एक छोटा सा पास बनता है, वो उसकी एक कहानी है जापान में। तो ये कहानी इस तरह है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है नगानो की। नगानो बहुत ही अच्छा एक आदमी था, उसका फर्स्ट नेम था मसाओ नगानो, और ये जापानीज़ आदमी था, और ये वहाँ के रेलवे ऑफिशियल था वहाँ पे, और वहाँ पे वो काम करता था। और हुआ ये कि जो शियोकारी पास जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था, वो जापान के नॉर्दर्न आइलैंड जापान के जो कंट्री है उसके नॉर्दर्न आइलैंड में एक जगह है जिसको होकाइडो कहते हैं, और वो एक बिल्कुल ही बहुत ही बर्फ़ होती है और बड़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ती है और सारा बर्फ़ से भर जाता है वो जगह, और पूरा का पूरा एरिया बहुत ही ठंडी जगह है वो, और वो पहाड़ है वहाँ पे,
और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ जिसको पास कहते हैं, और उस जगह का नाम है शियोकारी है। और उसके बीच में से जो एरिया जहाँ से वो ट्रेन निकलती थी उसको एक पास कहते हैं, मतलब यूँ करके पास करके निकल जाती है। और बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाया उन लोगों ने। तो ये लगभग 100 साल पुरानी बात है। जैसे बनाया 1909 में ही हुआ था, 28 फरवरी 1909 में ये कहानी। और ये किसी ने बड़ी खूबसूरती से इसको यूं बयान किया है, इट इज़ लव स्टॉप्ड अ रनअवे ट्रेन। मोहब्बत ने वो ट्रेन जो जा रही थी उसको रोक लिया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो इंसान के शब्दों में उतनी ताकत नहीं है, बड़े बड़े बॉम्ब, बड़े हवाई जहाज और फाइटर जेट्स और बड़े बैटल शिप्स और बड़े बड़े, आप समझे कि मेरे पास क्या क्या वेपनरी है। दोस्तों इन वेपन्स के साथ भी वो नहीं कर सकते जो आप प्यार से कर सकते हैं। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट जो ग्रेट एम्परर था, है, जो बड़ा ज़बरदस्त एम्परर था, बादशाह नेपोलियन ने कहा ये कौन है, ये 12 चेले, ये कौन लोग हैं, ना इनके पास कोई हथियार है, ना उनके पास गोला बारूद है, ना इनके पास कोई खास ट्रेनिंग है, फिर भी इन्होंने दुनिया का तख्ता पलट दिया। दीज पीपल, द 12 पीपल, 12 लोग जिन्होंने दुनिया का तख्ता पलट दिया। कहते हैं अगर ये 12 लोग मुझे मिल जाएं मैं दुनिया पे फतेह कर लूँगा। क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है। दोस्तों पर वापस आते हैं अपनी स्टोरी में। तो हुआ ये कि एक अपने मंगेतर को मिलने जा रहा है। कौन जा रहा है? मसाओ। और ये रेलवे ऑफिसर है और उस ट्रेन में, और वो ट्रेन वो चढ़ाई पे चल रही है। कल्पना कीजिए अपने माइंड में, अपने दिमाग में वो तसव्वुर कीजिए कि वो ट्रेन चढ़ रही यूँ को करके ऊपर, यूँ करके चढ़ रही है। जब ट्रेन चढ़ रही शियोकारी पास के पास आ रही है और जैसे ऊपर की तरफ आती, बिल्कुल ही चोटी की तरफ आती, वो ट्रैक वहाँ पे बना हुआ है और बर्फ़, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़, और बीच में से वो ट्रेन जा रहा है। स्टीम इंजन है, धुआं निकल रहा है। 100 साल पुरानी बात है मेरे अजीज़ों। और वहाँ पे चलते छक 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 जैसे चल रहा है। वहाँ पे मसाओ बैठा हुआ है अपने एक बोगी में, और वहाँ पे और भी लोग हैं, और वो जा रहा है जिससे वो बहुत मोहब्बत और प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो जा रहा होता है तो अचानक ज़ोर का एक झटका सा आता है। ज़ोर से झटका आता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे चढ़ गया, और वो देखता है कि बजाय ऊपर जाते हुए वो बोगी वापस आ रही नीचे। उसने कहा ये क्या हो गया। वो भागता है, वो वहाँ खोल के देखता है तो देखता है वहाँ का जो कुंडा था ना जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था, वो स्नैप हो जाता है, वो टूट जाता है पता नहीं किस कारण, टेक्निकल फेलियर से। और वो मेन ट्रेन से जुदा होके वो जो लास्ट की जो बोगी थी वो वापस जा रही है। और उसको पता है क्योंकि वो रेलवे ऑफिसर था, उसको मालूम है कि ये जो यूं करके आएगी तो यहाँ पे यूं करके कर्व करके टर्न करके यूं जाता है ट्रैक, और ये क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ये यूं करके सीधा कई 100 फीट नीचे गिर जाएंगे और सब लोग मर जाएंगे। और उस वक्त उसको कुछ सूझा नहीं। वो कोशिश करी, उसने मैनुअल ब्रेक को घुमा घुमा के, पुराने जमाने में मैनुअल ब्रेक होते थे, घुमा घुमा के उसने जितनी कोशिश करी, थोड़ा सा ऐसा तो हो गया, पर वो ट्रेन क्योंकि चढ़ाई से नीचे आ रही है, वो स्पीड पकड़ रही है। और दोस्तों एक समय आया, लोग भी चिल्ला रहे, बच्चे चिल्ला रहे, लोग पैनिक कर रहे हैं अंदर से। और ये इसने, मसाओ ने कहा ठहर जाइए। उसने वो दरवाज़ा, जो छोटी सी एक एरिया होता है जिसमें पीछे से निकलते हैं, उसने वो उसको बंद किया, कहता मैं संभालूंगा सब कुछ। और अचानक जब टर्न के पास आते आते वो ट्रेन रुक जाती है। मेरे अजीजों, ट्रेन रुक गई और लोग हैरान हो गए। लोगों ने फिर जब दरवाज़ा खोला उन्होंने क्या देखा? खून ही खून सब जगह। The splashes of blood were everywhere. It was painted red, the white snow. और उन्होंने रियलाइज किया मसाओ नहीं है। एक सच्ची कहानी है दोस्तों। मसाओ ने सबको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपने आप को पहियों में अपने आप को गड़ा दिया उसने, और पहियों में फंस के
वहीं वो कुचल गया और वो बोगी, ट्रेन का वो हिस्सा, वो बोगी रुक गया और सारे लोग उसमें से निकल गए और सब लोग बच गए। दोस्तों, क्या कोई ऐसा कोई करेगा? अरे कई लोगों को तो जानते नहीं था उस ट्रेन में, वो कोई उसके माँ बाप भाई बहन नहीं थे वहां पे, कोई नहीं जो उसके अजीज थे, नहीं, आम लोग बैठे हुए थे, आम लोग दोस्तों। और उन सबको बचाने के लिए मसाओ ने अपने आप को पहियों में डाल दिया ताकि उस पहाड़ी से वो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि मेन ट्रेन से वो छूट गए थे और वापस की तरफ जा रहे थे, उस चढ़ाई से नीचे की तरफ आ रहे थे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा प्लीज, ये सच्ची कहानी है। 28 फरवरी को आज भी लोग उसको याद करते हैं। 100 साल पुरानी बात हो गई है, और जो बड़ी कुर्बानी मसाओ ने दी, आज भी लोग उसको याद करते हैं। भूले नहीं लोग कि किस तरह एक नौजवान ऑफिसर ने, लगभग शायद 30 साल का था वो, जवान था, और अपनी मंगेतर फ्यूजी से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बचपन की दोस्त थी वो उसकी, और बचपन से बहुत प्यार करता था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम लोग बिल्कुल उस बोगी की तरह है ट्रेन की। हम भी परमेश्वर के हर नियम से अलग हैं दोस्तों। और एक चीज़ है जिससे हमें जुदा कर दिया परमेश्वर से, एक चीज़ है जिससे हम जुदा हो गए हैं। परमेश्वर जो पाक 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 अति पवित्र, थ्राइस होली गॉड, वो जो परमेश्वर जो ऐसी ज्योति में वास करता है जहां पे कोई जा भी नहीं सकता, और जिसने कभी किसी ने देखा नहीं परमेश्वर को और जिंदा रहे, वो खुदावंद जो आओ जलाल में रहने वाला, द गॉड, द किंग एंड द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। दोस्तों हम अलग हो गए उनसे। क्यों हो गए? जब आदम और हव्वा ने वो ना आज्ञाकारी काम किया, गुनाह किया, उससे इंसान और परमेश्वर के बीच में दरार आ गई दोस्तों, एक दीवार आ गई, एक खाई आ गई जिसको पाप कहते हैं, पाप। और बाइबल बात बताती है पाप के सबब से मृत्यु आई और सब मानव जाति पे लागू हो गई। दोस्तों हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। पाप करने से आप पापी नहीं होते, आप पापी हैं इसलिए आप पाप करते हैं दोस्तों, बाइबल यही बताती है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो मर्जी कर लीजिए, जो पैदा हुआ एक दिन वो मरेगा। दोस्तों पाप की मजदूरी मृत्यु है। और बाइबल बताती है रोमियो 3:23, हर एक ने पाप किया, हर एक उस बोगी के अंदर है दोस्तों, पूरी दुनिया। और परमेश्वर वो इंजन की तरह है, वहां से हमारा अलगाव हो गया है, हम टूट गया रिश्ता हमारा गुनाह के वजह से। एक पाक पवित्र धर्मी परमेश्वर से हम अलग हो गए दोस्तों, और विनाश की ओर नीचे जा रहे हैं हम, जिसको नर्क कहते हैं, जिसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए, फॉर इटर्निटी, दैट इटर्नल इमॉर्टल सोल विल बी ब्लास्टेड इन द लेक ऑफ फायर। दोस्तों ऐसी हौलनाक अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह आ गए, क्योंकि हम अपनी ताकत से ब्रेक नहीं लगा सकते थे। हमारा फलसफा, हमारे धर्म, अलग अलग धर्म, हमारे अच्छे कर्म, हमारी तपस्याएं, और जो मर्जी आप कोशिश कर लीजिए, जो मर्जी आप कर लो, हमारा इल्म, हमारी दानिशमंदी, हमारे विजडम, इंसान का कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, कुछ नहीं। हमारे जो रुपया, धन दौलत, अरबों खरबों रुपया भी लगा लो, पर एक भिखारी को एक क्षण के यार एक सांस नहीं दे सकते आप। दोस्तों जिंदगी बेशकीमत है, आपकी आत्मा बेशकीमत है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसाओ ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। दोस्तों 2024 साल पहले एक आया हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला, और वो नहीं देख सकता था कि हम उस नर्क में चले जाएं,
अग्रसर हो रहे थे, हम विनाश की ओर जा रहे थे, और वो आया परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए। देहधारी हुआ, मानव चोला पहना, एक प्रेमी परमेश्वर इंसान बन के आया। दोस्तों, ये एक मिस्ट्री है, भेद की बात है, कोई समझ नहीं पाता दोस्तों उसको। नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाता कि कैसे वो खुदा जो कुम्हार है वो मिट्टी का बर्तन के जैसे कैसे आ सकता है। कुछ समझ के बाहर है दोस्तों। मत कोशिश कीजिए समझना, नहीं, मत कोशिश कीजिए। अरे कैसे समझ पाओगे? इट इज ऑफ इटर्नल प्रोपोर्शंस दिस इक्वेशन, एंड इट इज अ गॉड थिंग। आपके माइंड में नहीं समा सकती ये बातें। ये सिर्फ परमेश्वर की योजना थी दोस्तों। वो आया और उसने अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया, और वो हमको बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए सलीब पे मारा गया। उसको 39 कोड़े पड़े, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, उसको लहू लुहान कर दिया, उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया जो किसी इंसान का चेहरा नहीं था दोस्तों, कोई पहचान नहीं सकता था दोस्तों। उसके हाथों और पैरों में किल्ले ठोक दिए, सर पे कांटों का ताज डाल दिया, थूका गया वो हमारे लिए, बेइज्जत किया गया दोस्तों। फिर भी उसने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों ये है मोहब्बत, इलाही मोहब्बत, एगेपे प्यार, एगेपे लव, सैक्रिफिशियल लव। हम डिजर्व नहीं करते दोस्तों, वी डोंट डिजर्व इट। हम इस लायक नहीं है कि कोई हमसे मोहब्बत करे और कोई हमारे लिए जान दे और कोई हमारे लिए नरक से और हमारी मृत्यु अपने ऊपर ले ले, हमारे गुनाहों की सजा ले ले, खुदा का गजब, द रात ऑफ गॉड अपने ऊपर ले ले। हम इसके लायक नहीं है दोस्तों, नहीं है दोस्तों। हमें कोई अच्छाई नहीं दोस्तों। मसाओ ने किस अपना न सोचा और अपनी जान दे दी और सबको बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए जान दी। उसने कहा जरूर है कि मैं मरूं, अपना बेशकीमत लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाले। खुदावंद यीशु मसीह कोई मरी हुई दास्तान नहीं है किसी मरे हुए इंसान की। वो आज भी कब्र खाली है, लोग देखकर आते हैं। वो आज भी वो पहाड़ी है जहां पे उनको सलीब मिली थी। ये ऐतिहासिक बात है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों। वो आया और उसने 33.5 साल रहा और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, मुर्दों को जिंदा किया, पारी पे चलते थे जैसे हम धरती पर चलते, कोड़ी ठीक चंगे हो गए, अंधे जिनके आंखें नहीं थी वो देखने लग गए, दुष्ट आत्माएं भाग गई उनको पहचान के कौन है उनके आदेश पे। वो जिंदा खुदा है, मुर्दों को जिंदा करने वाला वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। और तीसरे दिन कब्र उनको रोक ना पाई और वो जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। वो एक जीवित परमेश्वर है दोस्तों। और खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 15 का मैं पढ़ना चाहता हूं और 13, ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। यू आर माई फ्रेंड्स। खुदा कहता, मैं कह रहा हूं तुम मेरे दोस्त हो, हाँ मेरे अजीज, मेरे आई बेसीच यू माई फ्रेंड, मेरे अजीज जो आप देख रहे हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको अपना मित्र बुला रहा है और ये चैलेंज फेंक दिया पूरे मानव जाति पे, पूरे भूमंडल में ये चैलेंज एको कर रहा है कि इससे बढ़कर दिखा दो कोई प्यार मुझे। इज देयर एनी ग्रेटर लव? हाँ, मसाओ ने जान दी, कई कुछ लोगों को बचा लिया उसने, पर वो मर के खत्म हो गया दोस्तों। वो मर के खत्म हो गया और लोग आज भी उसकी मरण और उसकी सैक्रिफाइस को याद करते हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले मारे गए, गाड़े गए, पर वो जी उठे क्योंकि वो परमेश्वर है, ही इज गॉड, और वो जिंदा हुआ है दोस्तों। और आज कहते हैं इसके बढ़कर, इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई सीमा हो ही नहीं सकती,
कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे दोस्तों। वाह, मैं जब ये सुनता हूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि मुझ जैसे पापी से भी कोई प्यार करेगा। अरे आपके जैसे कोई करेगा प्यार, आपके लिए कोई जान देगा। मैंने कई दफा लोगों से पूछता हूं मैं कि भाई आपके लिए कोई जान दे, कहता नहीं। आपके भाई, आपका अजीज दोस्त, आपके पड़ोसी, कहता नहीं नहीं। क्या आपको जो सजा मिल रही कोई जेल जाएगा आपके लिए, कहता नहीं नहीं। दोस्तों कोई नहीं, इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं कि कोई गुनहगारों के लिए अपनी जान दे। जब हम गुनहगार ही थे, व्हेन वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस, कि मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, मारा गया। दोस्तों बहुत प्यार करते हैं प्रभु आपसे। इस जहां से खुदा ने इस कदर मोहब्बत करी कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। और आज इस वक्त, इस क्षण, इस घड़ी एक डिसीजन का टाइम आ गया है। जैसे मैं रेलवे स्टेशन में खड़ा था, समय हो रहा था और दरवाजे बंद हो गए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, समय पूरा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद हो जाए और मौका गंवा दीजिए। क्योंकि जैसी ट्रेन गई, जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसके बाद एक आदमी आया, भाई साहब ट्रेन चली गई। हाँ वो जा रही, ट्रेन चली गई। हाँ सर चली गई। ट्रेन मिस हो गई, उनकी ट्रेन मिस हो गई। दोस्तों आज दरवाज़ा खुला है, अनुग्रह का दरवाज़ा खुला है। खुद कैप्टन प्रभु यीशु मसीह आपको वेलकम करना चाहते हैं। द ट्रेन टू हेवन, स्वर्ग की ट्रेन आपके लिए वेट कर रही है। पर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, टाइम पे निकल जाएगी ट्रेन। और बाइबल बताती आज है उद्धार का समय, आज है मन फिराने का समय। टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस एंड टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। दोस्तों देरी मत कीजिए, ना कल ना पल हमारे हाथ में है। क्या पता ये मैं आखिरी बार आपसे बात कर रहा हूं या आप आखिरी बार मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। जीवन बहुत छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में है नहीं दोस्तों, खुदा के हाथ में है। द इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड। दोस्तों इतना बड़ा जुआ मत खेलिए जिंदगी से। हाँ सोचेंगे, अगली बार देखेंगे। दोस्तों उस आदमी की ट्रेन मिस हो गई और ट्रेन निकल गई। दोस्तों ऐसा ना हो कि ज़िंदगी निकल जाए और वो दरवाज़ा बंद हो जाए और आप ज्वाइन ना कर सकें उस हेवनली ट्रेन को जिसको प्रभु यीशु मसीह चला रहे हैं। दोस्तों रुख बदल लीजिए, मन फिरा लीजिए और ये छोटी सी दुआ कीजिए सच्चे मन से। हे मेरे खुदावन, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, प्रभु जी आप मेरे उद्धार करता है। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मुझ जैसे गुनहगार के लिए, पापी के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए। आप जिंदा खुदा हैं प्रभु, आप मरे नहीं हैं प्रभु। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे प्रभु। मुझ पापी पर दया करो प्रभु। और मैं आज अपना हृदय खोलता हूँ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। मेरे खुदावन मुझे बचा लो विनाश और नरक, अनंत काल की मृत्यु से मुझे बचा लो और अनंत जीवन दे दो, अपनी शांति दे दो प्रभु। मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। दया करो प्रभु, दया करो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, इफ यू मेड दिस प्रेयर, यू आर सेव्ड। आपका उद्धार हो गया है, आप बच गए हैं। और अगर मौत भी आ जाए दोस्तों, हमारी आंखें उसको देखेंगी, हमारी फानी आंखें हमारे महबूब, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे, हम रूबरू होंगे। पर अगर नहीं दोस्तों, ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद हो जाए। आज है समय, मन फिरा लो, छोटी सी दुआ करो। और जिन्होंने करी ये दुआ, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे और अपने नियामतों से भर दे। और आप इस जीवन के सफ़र में, जो ट्रेन का सफ़र है, उसमें अपने कैप्टन हम सफ़र प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें।
गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।